मैं विनोद कुमार और आपका चैनल केमिस्ट्री पे मैं फिर से उपस्थित हो गया हूं। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मैं आज इंटरमीडिएट के क्रैश कोर्स के लिए सॉल्यूशन चैप्टर के लेकर उपस्थित हुआ हूं और इसके आपको टॉपिक बाय टॉपिक आपको वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, तो अभी से एग्जाम से नजदीक आ गया है, नजदीक ही आपके एग्जाम, तो मैं सोचा कि आपके लिए कुछ हेल्प हो जाए, तो मैंने सॉल्यूशन चैप्टर उठाया और आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो अब मिलता रहेगा। ठीक है, मेन टॉपिक से जहां से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है, मैं उसके डिटेल्स चर्चा करूंगा। ठीक है, तो आपको अगर चैप्टर समझ में आए तो वीडियो को लास्ट में लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी मत करिए, लास्ट में करिएगा। फिलहाल देख लीजिए वीडियो को, अच्छा लगे तो लाइक करना है और शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, लेकिन पहले देखिए। चलिए, यहां पे लिखा है बिलियन अर्थात सोल्यूशन। अंग्रेजी में आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में परिभाषा मिलते रहेंगे। ठीक है, देखिए, अ होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ 2/2 मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। कह रहा है एक होमोजेनियस मिक्सचर्स में दो या दो से अधिक पदार्थों के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पे हिंदी में भी परिभाषा मैंने लिख रखा है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ के समान मिश्रण को घोल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? घोल कहते हैं। कह रहा है दो या दो से अधिक समान पदार्थ के समान मिश्रण को हम क्या कहते हैं? घोल कहते हैं। याद रखेंगे, आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ के समान मिश्रण को घोल कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ के समान मिश्रण को हम क्या कहते हैं? घोल कहते हैं। चलिए, ये तो देख लिए परिभाषा था इसकी कि दो या दो से अधिक पदार्थ के समान मिश्रण को हम क्या कहते हैं? घोल कहते हैं। अब यहाँ पे सॉल्यूशन का जो यहाँ पे रखे हैं हमें, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। तो दो कंपोनेंट होते हैं, मतलब सॉल्यूशन कम से कम दो पदार्थ मिलकर ही सॉल्यूशन बनते हैं। अब से सुनिए, घर में आप अकेले हैं और कह रहे हैं कि हम सबसे जेठ है, ये तो मूर्खतापूर्ण बात होगी भाई। आप किससे जेठ है होना तो चाहिए कि आप किससे जेठ है, तो कम से कम आपके घर में दो मेंबर होना चाहिए जिससे एक छोटे वाला से आप जेठ हो। इसी तरह से आप अगर सॉल्यूशन कहलाना चाहते हैं तो सॉल्यूशन होने के लिए दो कंपोनेंट का होना जरूरी है, या इससे अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमें क्या होना चाहिए? कम से कम दो कंपोनेंट होना चाहिए, तब ही हम जाके कह सकते हैं कि वो पदार्थ क्या है? सॉल्यूशन है या घोल है। ठीक है, तो कम से कम दो कंपोनेंट्स चाहिए, कम से कम दो। ठीक है, तो दो पदार्थ में यहां देखिए क्या होता है। पहला पदार्थ जो होता है हम उसे क्या कह सकते हैं? सॉलिड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सॉलिड। और एक पदार्थ होता है सॉल्वेंट, जिसके हिंदी में कह सकते हैं घुलने और या विलय। ठीक है, और यहाँ पे है घुलांक या विलायक। तो देखिए भाई, हम सॉलिड उसे कहते हैं या घुल उसे कहते हैं जो कम मात्रा में होता है। ठीक है, जो रिएक्शन में आए और खत्म हो जाए। ठीक है, उसकी पहचान बस उसके गुण से हो, बाकी उसकी दिखाई नहीं देता, मेन कोई और चीज हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सॉलिड कहते हैं। तो ये कम मात्रा में होता है। दूसरा है यहाँ पे सॉल्वेंट। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या है? सॉल्वेंट। ये अधिक मात्रा में होता है। जैसे आप अगर चीनी और पानी को मिलाएंगे तो पानी इसमें सॉल्वेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी अधिक मात्रा में है और चीनी उसमें क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। वो क्या होता है? कम मात्रा में होता है। बस समझ आ रहे हैं? वो क्या होता है? कम मात्रा में होता है। ठीक है, तो कम मात्रा में होता है। यहाँ देखेंगे, हम थोड़ा सा देखेंगे कह क्या रहा है। सुनिए, अब एक मग ले लेते हैं। यहाँ पे मग है। ओके, अब मग है यहाँ पे, तो सुनिएगा, मग है तो इस मग में मैं पानी रखा हूं अधिक मात्रा में, पानी का अनुपात अधिक है। ठीक है, पानी का अनुपात क्या है? अधिक रखे हैं। और चीनी का अनुपात थोड़ा कम रखे। चीनी अक्सर रिएक्शन में क्या होता है? शरबत बनाइएगा तो चीनी हमेशा क्या करते हैं? कम रखते हैं। रखते कि क्या रखते हैं? कम रखते हैं। ठीक है, तो चीनी यहाँ पे मैं कम रखा हूं, जिसका C12H22O11 सूत्र होता है। ठीक है, और यहाँ पे सोलवेंट अर्थात पानी, मतलब बिलावे वाला। ठीक है, बिलवा देगा। ये चीनी को क्या करेगा? उसमें बिलवा देगा। ठीक है, चीनी को क्या करेगा भाई? बिलवा देगा। तो बिलवाने के लिए मैं चीनी को रख लिया, पानी को, और बिलाने के लिए चीनी रख लिया। दोनों को मिलाया। ठीक है, दोनों को उसमें मिलाया बढ़िया से, पानी डाल के इसे मग में डाल के अप डाउन करके डाल के मिलाया, उसमें पानी मिल गया। अब उसमें चीनी दिखाई नहीं देगा, बस पिएंगे तो स्वाद पता चलेगा कि उसका स्वाद मीठा है।
पूछेंगे कि चीनी डाले हैं कि आइसक्रीम डाले हैं, तो कहना ना चीनी डाले हैं। ठीक है, क्या डाले हैं? चीनी डाले हैं। तो इस तरह से चीनी दिखाई जब नहीं देगा, जब उसमें चीनी पानी के अलावा कोई और चीज ना दिखाई दे, तो समझ लीजिए क्या है वो सॉल्यूशन है। समान मिश्रण का मतलब क्या होता है? एकदम समान हो जाए। ठीक है, एकदम समान हो जाए। दूसरा बात बताते हैं आपको, दूध और पानी, अगर हम दूध और पानी मिक्स कर दे, दूध जैसे जादव भाई जी लोग मिलाते हैं, एक्चुअली आजकल सबको मिला रहा है। ठीक है, दूध अब प्लस अगर पानी को हम मिक्स कर दे, दूध और पानी को मिक्स कर दे, तो ये हमारा एक मिश्रण तैयार हो जाएगा और ये समान मिश्रण कहलाएगा, जिसमें पानी दिखाई नहीं देगा, केवल दूध अपने रंग में रंग लेता है। ठीक है, दूध अपने पानी को कथी में कर लेते हैं? रंग में रंग लेता है। हाँ, कुछ लोग अनुभव कर लेता है, ओजस्वी होते तेजस्वी होते हैं, वो अनुभव कर लेते, भाई देखो ये तो इसमें पानी मिला दे रखा, हाँ लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, आप अनुभव से बता सकते हैं। तो जिसमें दिखाई ना दे वो समांग मिश्रण। कौन मिश्रण? समांग मिश्रण। अब सॉल्यूशन हम किसे कहेंगे? जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को क्या कहते हैं? आप जानते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को सॉल्यूशन कहते हैं। और यहां पे लिखा है सॉलिड, अर्थात कम मात्रा में जो होता है, जैसे चीनी हो गया, पानी, दूध में अगर हम पानी मिलाते तो पानी हो गया, ये सब कम मात्रा में। अगर दूध में मिलाते हैं पानी तो सॉलिड हो गया, अगर पानी में चीनी मिलाते हैं तो पानी सॉल्वेंट हो गया, चीनी सॉलिड हो गया। बस समझ में आ रहा है? तो जो कम मात्रा में हो उस सॉलिड कहेंगे, और जो अधिक मात्रा में हो उसे क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि टॉपिक समझ में आ गया होगा। इससे जुड़ा कोई भी टॉपिक आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। आगे देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे इसके दूसरा परिभाषा, जैसे विलायक की वजह से मैंने अभी चर्चा किया था कि जो कम मात्रा में, अधिक मात्रा में होता है सॉल्वेंट, जो अधिक मात्रा में, उसकी चर्चा यहाँ किए थे। इसका परिभाषा देखिए, यहाँ पे लिखा है, जिस द्रव में किसी पदार्थ को घुलाया जाता है उस द्रव को हम विलायक कहते हैं, जैसे पानी और दूध। जैसे मैंने अभी आपको जस्ट समझाया था कि जो अधिक मात्रा में होता है, ठीक है, तो किसी को घुला सकता है जो अधिक मात्रा में हो। ठीक है, अब दिमाग में रखेंगे मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट जो होता है अधिक मात्रा में होता है, उससे हम कभी कहते हैं? विलायक कहते हैं। यहाँ पे लिखा है, जिस द्रव में किसी पदार्थ को घुलाया जाता है उस द्रव को हम विलायक कहते हैं, जैसे पानी, दूध। जैसे पानी एक मेजर प्रोडक्ट हो गया, तो उसमें चीनी, नींबू क्या हो गया? माइनर प्रोडक्ट हो गया ना, वो कम मात्रा में हो गया। ठीक है, वो कम मात्रा में हो गया। जैसे दूध माइनर प्रोडक्ट हो गया, यदि मेजर प्रोडक्ट हो गया तो उसमें पानी हम कम मात्रा में मिलाएंगे ना, ताकि दूध का अस्तित्व तो बना रहे। तो दूध में हम क्या होगा? पानी कम मिलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या हो गया? दूध हो गया। तो मेरे कहने का मतलब हो गया कि जो अधिक मात्रा में होता है उससे हम कभी कहते हैं? विलायक कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा से साफ हो जाता है कि जिस द्रव में किसी पदार्थ को घुलाया जाता है उस द्रव को हम विलायक कहते हैं, जैसे पानी, दूध। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे विलयन का परिभाषा देख लीजिए, लिखा है विलयन, वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर विलयन बनाता है उसे हम विलय कहते हैं, जैसे नमक, चीनी, कॉपर सल्फेट। यहां सुनेंगे, कह रहा है कि वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर विलयन बनाता है उसे हम विलय कहते हैं। अर्थात जैसे पानी में चीनी घुल जाता है, दूध ज्यादा हो तो उसमें पानी घुल जाता है, पानी मिल जाता है। अगर पानी ज्यादा हो तो चीनी मिला सकते हैं उसमें, तो शरबत तैयार हो जाता है। चीनी, नमक और पानी का भी घोल तैयार किया जा सकता है। जो मेजर प्रोडक्ट हो गया पानी, और माइनर प्रोडक्ट हो गया पे नमक, चीनी, कॉपर सल्फेट जैसे विलयन। ठीक है, तो इस तरह के विलयन को हम कहते हैं, इस तरह के पदार्थ को हम सॉलिड कहेंगे। जो माइनर प्रोडक्ट हो, मतलब कम मात्रा में मिल रहा हो मेजर प्रोडक्ट में, उसे हम क्या कहते हैं? घुलने कहते हैं। ठीक है, अब सुनिए, यहां पे बात हो रहा है समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य जो है ग्राम समतुल्य या ग्राम समतुल्य भार, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, जब समतुल्य भार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे हम ग्राम समतुल्य कहते हैं। कह रहा है कि जब समतुल्य भार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है, मतलब अगर समतुल्य भार हो
किसी तत्व के, प्रोडक्ट के या यौगिक के कोई भार हो, भार, समझे ना, भार हो, और उसे हम ग्राम में व्यक्त करें, मतलब बड़ा प्रोडक्ट को एक छोटे से यूनिट में बदल रहे हैं, ग्राम में बदल रहे हैं, तो ये तो बड़ा ही चीज हो जाएंगे। तो जब समतुल्य भार को ग्राम में व्यक्त किया जाए तो उसे हम ग्राम समतुल्य भार कहते हैं। व्हेन इक्विवेलेंट वेट एक्सप्रेस्ड इन द ग्राम इज कॉल्ड ग्राम इक्विवेलेंट। अर्थात जब हम किसी भार, समतुल्य भार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे समतुल्य ग्राम भार कहते हैं। याद रहेगा। तो ये आपकी शॉर्ट डेफिनेशन थी। मैं कल इसकी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा जो मोलरिटी और नॉर्मलिटी से है, तो जरूर देखिएगा। और शाम के शाम मेरा फिजिक्स वाला वीडियो देखना ना भूलें, जो अनोन चैप्टर से जो एग्जाम से जो आते हैं वैसे वीडियो उसमें अपलोड करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।